हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना बेसिक टर्म्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस सच एज सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। ये सब क्या होता है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कितने तरह की रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती हैं। इसमें जो मेजर हम पढ़ने वाले हैं वो होती हैं एडिशन रिएक्शन, सेकेंड इज एलिमिनेशन, थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ वन इज रीअरेंजमेंट। आइए सबसे पहले देखते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा उसके पास कम से कम एक पाई बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए, यानी सबस्ट्रेट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने एक पाई बॉन्ड माना है, इट इज़ ए डबल बॉन्ड बी। अब रिएक्शन का प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद ए और बी की वैलेंसी फ्री होगी। सिमिलरली यहाँ से एक्स और वाई ब्रेक होगा, जिससे एक्स और वाई की वैलेंसी फ्री होगी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों परेशान हैं, जिसकी हेल्प कौन करेगा, एक्स एंड वाई, जिससे सभी की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो ये हमारा रिएजेंट है और ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट के ऊपर क्या ऐड हो गया, रिएजेंट इज एडेड। आइए अब जानते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप्स जो ये रिएक्शंस को देते हैं। पहला हमने देखा एल्कीन, द सेकेंड वन इज एल्काइन, थर्ड वन इज एल्डिहाइड एंड द नेक्स्ट वन इज कीटोन। आइए जानते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन कैसी रिएक्शन एडिशन कहलाती हैं। जैसे हमने ये एल्कीन लिया और इसमें हमने HBr को ऐड किया। इस प्रोसेस में ये पाई बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद एक एटम पे आएगा ब्रोमीन और दूसरे कार्बन एटम पे आएगा हाइड्रोजन। तो आपने देखा पाई बॉन्ड टूटा है और पाई बॉन्ड पे ये HBr ऐड हुआ है। तो व्हाट आर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट के अंदर पाई बॉन्ड होना चाहिए, वो पाई बॉन्ड टूटेगा, वैलेंसीज क्या होंगी, फ्री होंगी, और उन वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा रिएजेंट। यानी एडिशन रिएक्शन में सब कुछ ऐड होगा, कुछ भी इससे निकलेगा नहीं, एलिमिनेट नहीं होगा, ओनली एडिशन होगा। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब देखिए इस रिएक्शन में हमने जो सबस्ट्रेट लिया है वो लिया है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ इन एसिडिक मीडियम। कैसे ये होती है अभी इस बारे में आपको नहीं जानना है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन एडिशन है कि नहीं। तो इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ये जो पाई बॉन्ड है इट विल ब्रेक होने के बाद O को मिलता है H और C को मिलता है CN। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, एडिशन होगा। तो आपने देखा कि पाई बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड टूट के जो वैलेंसी सेटिस्फाई होती है उसको हम क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम मेजॉरिटी रिएक्शंस के बारे में बोल सकते हैं कि एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड एंड कीटोन की मेजर रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, एडिशन रिएक्शंस होती हैं। अब देखिए एडिशन रिएक्शन के फर्दर तीन टाइप होते हैं। या तो एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, या एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होता है, या एडिशन रिएक्शन फ्री रेडिकल होता है। ये हम कैसे फर्दर क्लासीफाई करते हैं ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में बस हम बेसिक्स करेंगे। आइए देखते हैं अगला टाइप ऑफ रिएक्शन। एडिशन से अगला टाइप जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं एलिमिनेशन में क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से ही पता लग रहा है, एलिमिनेशन वर्ड का मतलब निकल जाना, एलिमिनेट कर देना। तो एग्जैक्टली ये जो रिएक्शन होती है इट इज़ अ रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का क्या होता है, ये रिवर्स होता है। तो यहाँ पे A जो है इसका X है और B का Y है। लेटेस्ट से ये दोनों यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो यहाँ से XY का रिमूवल हुआ यानी एलिमिनेशन हुआ। एलिमिनेशन होके A और B की वैलेंसीज क्या होंगी, डिससेटिस्फाई होंगी। तो उसमें क्या होगा, दोनों आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे जिससे वैलेंसीज क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो आपने देखा इसमें रिवर्स होता है, इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की खास पहचान क्या होती है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आइए जानते हैं इस एग्जाम्पल से कि एलिमिनेशन में हुआ क्या। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो आपको जो सबस्ट्रेट दिया है इट इज़ एन अल्कोहल। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्बन से OH का रिमूवल हुआ है और इस पर्टिकुलर कार्बन से H का रिमूवल हुआ है। H और OH जब यहाँ से रिमूव होंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, इन दोनों कार्बन्स की वैलेंसीज फ्री होगी जो आपस में पाई बॉन्ड बन के एक दूसरे की वैलेंसीज को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या होती है, इट इज़ रिवर्स ऑफ एडिशन और इसके अंदर पाई बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। तो अगर किसी भी रिएक्शन में एल्कीन बनता है, एल्काइन बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, इसका मतलब क्या हुआ है, एलिमिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन वी गोना स्टडी इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं।
तो आइए जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपने लिया है क्लोरोइथेन, इसका रिएक्शन कराया है KOH के साथ। तो Cl यहाँ से रिमूव होगा और Cl रिमूव होके उसकी जगह पे कौन आ रहा है, OH आ रहा है। तो आपने देखा Cl को किसने रिप्लेस किया, OH ने रिप्लेस किया, यानी यहाँ पे Cl जाएगा और उसकी जगह पे कोई और नया ग्रुप आएगा। तो व्हाट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक ग्रुप निकलता है और उसकी जगह पे एक नया ग्रुप आता है। कई स्टूडेंट इसको एलिमिनेशन समझते हैं। देखिए एलिमिनेशन में कोई ग्रुप जाएगा लेकिन उसकी जगह पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रुप जाएगा तो एक ग्रुप नया आएगा, ये फ़र्क है। तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बोथ आर डिफरेंट रिएक्शंस। आइए देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने इसका फोटो ब्रोमिनेशन किया है, और फोटो ब्रोमिनेशन कैसे हुआ है इसके बारे में अभी ना सोचिए आप। अब देखिए इस प्रोसेस में आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ ब्रोमीन आया और पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल थे, उसमें से एक H एटम को ब्रोमीन ने क्या किया, रिप्लेस किया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, वन ऑफ द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट के अंदर जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है उसको रिप्लेस करके एक नया ग्रुप ऑफ एटम प्लेस हो जाता है। नाउ लेट अस सी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। देखिए नाम से ही पता लग रहा है रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइसोमर है वो एक दूसरे आइसोमर में रीअरेंज होने वाला है। यानी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को हम आइसोमराइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है। जैसे कि इस पहले एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक एल्कीन हमारे पास है, उसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। कैसे ये हो रही है अभी आपको इस बारे में नहीं जानना है, क्योंकि आपका काम है सिर्फ रिएक्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करना, ना कि रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना। अगले केस में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे COCH3 इधर से रीअरेंज होके यहाँ पे पहुँच गया और इस पॉइंट पे जो H अवेलेबल था वो H यहाँ पे आ गया। तो आपने देखा एटम्स क्या हो गए, रीअरेंज हो गए, यानी इस रिएक्शन में वन आइसोमर कन्वर्ट्स टू अदर। जैसा कि मैंने बताया कि एडिशन रिएक्शन के फर्दर कई सारे टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, रेडिकल। सिमिलरली एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में भी ऐसा होता है। तो ये फर्दर टाइप्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट आता है, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।